प्रॉफिट एंड लॉस में छूट या बट्टा से संबंधित ये हमारा सेकंड पार्ट है और फर्स्ट पार्ट में हमने जो छूट या बट्टा से संबंधित काफ़ी क्वेश्चंस करा दिए थे। अब इसके बाद यदि प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो उसमें हमारा ये 15वां टाइप है। तो इससे पहले हमारे 14 टाइप पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा 15वां टाइप। उसमें बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। देखिए, जब कभी भी बात की जाएगी अंकित करने की तो वो हमेशा ही क्रय मूल्य पर ही किया जाता है, यानी कि सीपी, उसके बाद बनता क्या है आपका अंकित मूल्य। और बोल रहा है कितना, 25% अधिक अंकित करता है। तो 25% को यदि हम रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आता है, 1/4। तो 4 यहाँ पर आ जाएगा हमारा सीपी। और जब कभी भी बात कर रहा है यहाँ पर अधिक अंकित करने की, देखिए अंकित जब भी कभी भी किया जाता है तो सीपी से हमेशा ही अंकित मूल्य जो होता है वो हमेशा ही बड़ा होता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो 4 और 1 5, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। इसके बाद बोल रहा है वो, तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अब देखिए, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे रहा है वो। जब अंकित मूल्य पर 10% की छूट देगा तो बनेगा क्या हमारा एसपी, और 10% की छूट देगा तो देखिए 5 पर आप 10% निकालिए, ठीक। तो 1 0 से 1 0 यानी कितना आया, 0.5। अब 0.5 को आप इसमें से देखिए, हमेशा ही याद रखिए अंकित मूल्य जब कभी भी होगा उस पर जब भी छूट दी जाएगी तो एसपी हमेशा ही क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4.5, ठीक, इतना आपका आ जाएगा। अब इसके बाद बोल रहा है वो कि लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए, लाभ या हानि प्रतिशत हम निकालेंगे तो हमेशा ही याद रखिए लाभ या हानि जो प्रतिशत निकाला जाता है वो हमेशा ही सीपी और एसपी पर निकाला जाता है। तो सीपी और एसपी की बात करें तो यहाँ पर अंतर कितने का है, यहाँ पर 0.5 का अंतर है, ठीक। इसके बाद प्रारंभिक मूल्य कितना है आपका, 4 है इंटू 100, ठीक। ये पॉइंट हटा देंगे यहाँ से और यहाँ पर कितना आ जाएगा, इंटू 10, ठीक। 1 0 से 1 0 और यहाँ पर देखेंगे आप 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ठीक। तो 5 25/2। इससे आप जब कभी डिवाइड करोगे तो क्या, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 12। ये इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 12.5, या फिर ऐसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद है आपका, एक रेडियो का क्रय मूल्य 960 रुपये है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है हमारा, एक रेडियो का क्रय मूल्य 960 रुपये है। उसने बोला है सीपी जो है कितना है आपका, 960 रुपये। इसके बाद बोल रहा है वो, दुकानदार रेडियो के अंकित मूल्य पर 96 रुपये की छूट देता है। देखिए, अंकित मूल्य पर 96 रुपये की छूट दे रहा है, लेकिन अभी हमारे पास अंकित मूल्य नहीं है। इसके बाद बात करते हैं, और उसे 30% लाभ होता है। यदि 30% उसे लाभ हो रहा है तो सबसे पहले हम लाभ निकाल लेते हैं। 960 रुपये पर कितने की बोल रहा है वो, 30% लाभ। तो 30% की वैल्यू निकालते हैं, कितनी निकलती है, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0। तो कितना आया, 6 18 की 8, हासिल लगी 1, 9 27 और 1 28, कितना आया 288 रुपये। अब देखिए, जब कभी भी लाभ की बात करेगा तो यहाँ पर जो एसपी होगा वो कितना होगा आपका, अधिक होगा। तो यहाँ पर एसपी कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा करना है तो 960 में हमें क्या करना पड़ेगा, 960 प्लस 288, ठीक। इसे हमें ऐड करना होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8, कितना हो जाएगा आपका 1248 रुपये। तो 1248 रुपये ये क्या हो जाएगा हमारा, एसपी हो जाएगा। अब देखते हैं पिछला क्या बोल रहा था वो, 96 रुपये की छूट देता है। अब 96 रुपये की छूट देगा, आप ध्यान से समझिए, ये जो अंकित मूल्य होता है इस पर छूट दी जाती है। जब अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है तो एसपी क्या हो जाता है आपका, छोटा हो जाता है। तो हमेशा ही याद रखिए, जब कभी भी छूट दी जाती है तो अंकित मूल्य पर दी जाती है, और अंकित मूल्य के बाद जब कभी भी छूट के बाद एसपी बनता है तो वो हमेशा ही क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर जो 1248 रुपये है इसमें हमें क्या करना होगा, 1248 रुपये में 96 रुपये बोल रहा है ना, तो 96 रुपये हमें ऐड करना होगा। तो 1248 प्लस 96, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो कितना होगा 1344। तो ये हो जाएगा आपका 1344 रुपये। ये हो गया अंकित मूल्य। देखिए, सीपी से जब कभी अंकित मूल्य बनता है तो हमेशा ही ज़्यादा बनता है, ठीक।
अब यदि अंकित मूल्य से यदि एसपी बनता है तो वो हमेशा ही कम बनता है। ठीक, अब इसके बाद बोल रहा है वो यदि रेडियो अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए, यदि रेडियो को अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए, यानी कि उसने एसपी पर नहीं बेच रहा है, वो किस पर बेच रहा है, अंकित मूल्य पर। ठीक, यदि रेडियो को अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए ये तो डेफिनेट है कि लाभ तो होना ही है, क्योंकि सीपी उसका कितना है 960 रुपये और अंकित मूल्य कितना है 1344 रुपये। अब हमें लाभ कितने का हुआ ये हमें देखना है, तो क्या करना है 1344 से हम क्या करेंगे 960 रुपये माइनस कर देंगे। कितना आया यहाँ पर 4 और यहाँ पर आ जाए 384 रुपये। ये क्या हो जाएगा हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 384 रुपये। अब इसके बाद यदि हमें प्रॉफिट को परसेंट में चेंज करना है तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा 384 को हमें ऊपर रखना होगा। इसके बाद ये जो हमारा सीपी है इसको हमें यानी कि हमेशा याद रखिए सीपी हो या कोई भी मूल्य हो हमेशा ही हम प्रारंभिक मूल्य को ही नीचे रखते हैं। तो कितना हो जाता है 960। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे इंटू 100। अब यहाँ पर देखिए 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक, इससे हमें इसमें डिवाइड करना है। अब 96 का पारा आपको आता है, नहीं आता होगा, तो आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि देखिए यहाँ पर इकाई अंक कितना है आपका 4 है। 6 का पारा ऐसा पढ़िए जिसमें इकाई अंक 4 आ रहा हो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24। यानी कि हम कह सकते हैं 96 में यदि हम 4 से इंटू करें तो शायद हो सकता है कि इतना आ जाए। देखिए 6 चौक 24 की 4 हाथ से लगी 2, 9 चौक 36 और 2 38। देखिए आ गया, कितनी बार में आया 4 बार में। यानी कि 96 से ये पूरा जो कटेगा कितनी बार में कटेगा 4 बार में कटेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 4 और यहाँ पे इंटू 10 ये वाला, तो कितना हो जाएगा 40%। ये क्या हो जाएगा हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। अच्छे से ये चीज़ समझ ना आई हो तो एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा, आपको अच्छे से ये चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा एक दुकानदार एक कुर्सी पर 40% अधिक अंकित करता है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा सीपी और यहाँ पर क्या हो जाएगा अंकित मूल्य। ठीक, यहाँ पर तीसरा प्रश्न है हमारा ये। अब इसके बाद वो बोल रहा है 40% अधिक अंकित करता है, यानी कि 40% को आप रेशियो में कन्वर्ट करोगे कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा। और अंकित मूल्य जब भी होता है तो वो क्या होता है सीपी से बड़ा होता है, तो 5 और 2 7 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद बोल रहा है वो तब वह 20% की छूट देता है। तो छूट किस पर दी जाती है अंकित मूल्य पर दी जाती है। जब 20% की वो छूट दे रहा है तो कितना हो जाएगा 7 का आप 20% निकालिए, 20 पंजे वैसे ही 20 पंजे से हो जाएगा, 5 से डिवाइड कीजिए, 5 एकम 5 बचा कितना आपका 2, 5 चौक 20, तो ये कितना आएगा 1.4। अब 1.4 देखिए यहाँ पर क्या बनेगा हमारा एसपी बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर जब छूट दे रहा है तो एसपी क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, यानी कि 7 से आप 1.4 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा आपका 5.6 बचेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, उसने बोला है और उसे उस कुर्सी पर 900 रुपये का लाभ होता है। 900 रुपये का उसे क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो लाभ जब कभी भी देखोगे आप तो किस पर देखोगे सीपी और एसपी पर। सीपी और एसपी का अंतर कितना है आपका 0.6 और 0.6 एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 900। ठीक, यहाँ से देखिए ये पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ पर एक 0 बढ़ा दीजिए, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 एकम 6, 7 8 9 3 बचे, 6 पंजे 30, 0 0, तो 1500 क्या हो जाएगा आपका एक्स की वैल्यू हो जाएगी। अब पूछ रहा है यहाँ पर हमसे कि कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। सीपी का जो रेशियो है वो कितना है 5x, तो 5x की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, तो 5 × 1500 एक्स की जगह पर 1500 हो गया। तो इसका जब इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि आपका जो सीपी था वो कितना था 7500 रुपये। ठीक, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% छूट देने पर विक्रय मूल्य 4200 रुपये होता है। यदि छूट 20% दी जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए ध्यान से समझिए, मान लीजिए 100 है ये हमारे पास, तो इस पर यदि 30% की छूट दी जाए,
30% की छूट दिया है तो कितना बनता है आपका 70। ठीक, ये चीज़ आपको अच्छे से आती होगी। इसके बाद बोल रहा है को यदि 20% दी जाती तो 20% पे कितना हो जाएगा, 20% की छूट देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 80। ठीक, अब उसने बोला था विक्रय मूल्य जो है वो क्या हो जाएगा आपका 4200 रुपये, किस पर, 30% की छूट देने पर। यानी कि उसने बोला है ये 70x है और ये 80x है। ठीक, ये हमारा रेशियो में है, या फिर इसे और जीरो में और कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हो गया हमारा 7x और ये 8x। तो यहाँ पर देखिए 7x की जो वैल्यू दे रखी है यानी कि 30% पे जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है आपकी 4200 रुपये, 4200 रुपये। यानी कि हम देखिए x की वैल्यू निकालें तो कितनी निकल जाएगी 74240, तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई 600। अब बोल रहा है वो 20% की छूट पर 20% छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य कितना होता है। देखिए 30% की छूट दी तो विक्रय मूल्य हमारा ये वाला था और x की वैल्यू हमारी इतनी आई। अब इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी 8x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ पर 8 इंटू एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा 600। ठीक, 8 सिंह 48 0 ठीक, इतना हमारा आंसर हो जाएगा। किस पर हो जाएगा ये 20% पर। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। देखिए 30% पर कितना बन रहा था हमारा 70, यानी कि हमने 7 में रेशियो कन्वर्ट कर लिया वो, तो 7x की वैल्यू कितनी थी आपकी 4200 रुपये, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600। यदि 20% की बात बोल रहा है तो कितना हो जाएगा 80, तो 8x की वैल्यू कितनी निकलेगी हमारी, यानी x की वैल्यू यहाँ पर निकल चुकी है तो 8 में क्या कर देंगे हम 600 से इंटू कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 4800 रुपये। ठीक, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर आपके पास 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो 5वां क्वेश्चन है हमारा, तो 5वें प्रश्न में बोल रहा है एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देना चाहता है। यदि वह 12% लाभ कमाना चाहता है तो उसे अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना होगा। ठीक, यदि देखिए सबसे पहले यदि कभी भी आपको जब भी छूट और लाभ या हानि एक साथ दिया हो तो आप हमेशा ही सबसे पहले लाभ या हानि पर बात करोगे। तो लाभ या हानि यानी कि CP और SP। ठीक, तो CP और SP उसने क्या बोला है आपका 12% लाभ कमाना चाहता है। तो देखिए मान लीजिए जो CP है इसे थोड़े यहाँ पर लिख लेते हैं, CP और यहाँ पर SP। ठीक, तो CP है मान लीजिए हमने हमारा 100 है और 12% लाभ कमाना चाहता है तो ये कितना हो जाएगा 112। ठीक, इसके बाद बोल रहा है वो सबसे पहले उसने बोला था अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। देखिए हमेशा ही छूट जो दी जाती है वो अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। जब छूट दी जाती है तो SP क्या हो जाता है आपका, SP आपका छोटा हो जाता है और अंकित मूल्य आपका बड़ा हो जाता है। लेकिन जब कभी भी आप बात करोगे कि देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये क्या है आपकी लास्ट वैल्यू है और ये क्या है आपकी फर्स्ट वैल्यू है। ठीक, यदि फर्स्ट वैल्यू से हम लास्ट वैल्यू पर जाना चाहें, यानी कि मान के चलिए यानी कि 100 रुपये है, कोई वैल्यू है हमारी 100 रुपये और हमें लास्ट वैल्यू पर जाना है जो 20% की बात कर रहा है, तो मान लीजिए 20/100 इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। 2 पंजे 10 और 5 दूनी 10 0। अब यहाँ में लास्ट वैल्यू हमें निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा 100 + 20 तो इक्वल टू 120, तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, प्रॉब्लम वहाँ पर आती है जब हम लास्ट वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू निकालते हैं। जब कभी भी आपको लास्ट वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू निकालनी हो तो उसके लिए आप एक ट्रिक यूज करोगे। उसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू ये फर्स्ट वैल्यू और उसके बाद ये सेकंड वैल्यू, ठीक, इनटू 100 अपॉन 100 प्लस या माइनस x। ठीक, इतना आपको करना है। ठीक, प्लस है यानी कि प्रॉफिट परसेंट बोल रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यदि डिस्काउंट वगैरह बोल रहा है या लॉस परसेंट बोल रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट वैल्यू क्या है जो वो हमें निकालनी है। ठीक, इसके बाद सेकंड वैल्यू क्या है हमारी 112। ठीक, इसके बाद 100 अपॉन 100 और क्या बोल रहा है वो अंकित मूल्य पर हमेशा ही क्या होता है छूट होती है, तो क्या हो जाएगा ये आपका माइनस पॉइंट है। तो कितने रुपए की छूट दे रहा है वो 20% की छूट दे रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -20। तो इसे निकालेंगे तो फर्स्ट वैल्यू इक्वल टू 112 इंटू 100 अपॉन इसमें से इसे माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 80। ठीक, 1 0 से 1 0 कट गया, इससे आप इसे डिवाइड कीजिए 8 एकम 8 3 बचा 8 चौक 32। ठीक है, ये 10 का इंटू हो जाएगा इसमें तो क्या हो जाएगा 140। ठीक, तो हमारी कितनी निकल कर आ गई यहाँ पर 140। ठीक, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि ये फॉर्मूला अगर आपको दूसरे टाइप से समझना है तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, CP = SP × 100
अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स। इस प्रकार से भी आप इसे समझ सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो CP और SP रखा होता है ना, तो आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। आप हमेशा ही याद रखिए, फर्स्ट और लास्ट से याद कीजिए या फिर फर्स्ट और सेकंड से याद कीजिए, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे देखेंगे, उसने बोला है आपका 5वां प्रश्न है आपका, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देना चाहता है। यदि वह 12% लाभ कमाना चाहता है तो उसे अंकित मूल्य को, यानी कि अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि उसने जो दिया हुआ है CP जो है और SP जो है, तो क्या है, अधिक ही है। अधिक कितना है, 40, और इसे परसेंटेज में जब चेंज करेंगे तो नीचे फर्स्ट वैल्यू लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पर क्या कर देंगे, 100 से इंटू कर देंगे। अब 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 40%। कितना अधिक रखना होगा, तो 40% अधिक रखना होगा। ठीक, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं हम आपके 6वें प्रश्न की ओर। तो 6वां प्रश्न है आपका, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1400 रुपये है। देखिए उसने पहले से ही वैल्यू दे रखी है CP, जैसे 6वां प्रश्न है हमारा, तो CP की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 1400 रुपये, 1400 रुपये। ठीक, इसके बाद उसने बोला है वस्तु के अंकित मूल्य पर 60% की छूट देने के बाद भी 20% लाभ होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए छूट की बात भी कर रहा है और यहाँ पर लाभ या हानि की भी बात कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, लाभ या हानि, और लाभ कितने की बोल रहा है वो, 20% लाभ होता है। सबसे पहले हमें 20% लाभ ही निकालना है। तो 20% लाभ निकालेंगे तो 1400 गुणा 20% निकालिए इसका, क्या हो जाएगा, 20, 500 और 5 से इसमें डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 0, 280 आया। तो 280 को हम किससे क्या कर देंगे, 1400 में ऐड कर देंगे तो हमें लाभ हो जाएगा 1400 प्लस 280, कितना हो जाएगा, 0, 8, 16। ठीक, तो यहाँ पर क्या बोलेगा, SP निकलेगा हमारा, SP, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1680 रुपये हमारा SP निकला जाएगा। ठीक, इसके बाद वो उसने बोला था जो छूट दी गई है वो कितनी है आपकी, 60% की छूट दी गई है। तो हम वही ट्रिक पहले वाली फॉलो करेंगे, यानी कि हमें अंकित मूल्य चाहिए तो हमें फर्स्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू बनती है ना अंकित मूल्य, अंकित मूल्य से ही तो आपका SP बनता है। तो हमें अंकित मूल्य निकालना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड इंटू 100 अपॉन 100। अब यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, छूट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस X%। ठीक, तो यहाँ पर फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी, 1680 इंटू 100 अपॉन 100 में से हमें कितने प्रतिशत माइनस करना है, यहाँ पर छूट कितनी दे रहा है, 60% की। तो 60 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा आपका, 40। ठीक, एक जीरो से एक जीरो घट गया, इससे आप इसमें डिवाइड कीजिए, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 और 2 जीरो यहाँ पर ये आ जाएंगे। ठीक, तो फर्स्ट वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 4200। तो 4200 रुपये हमारी ये क्या आ जाएगी, 4200 अंकित मूल्य आ जाएगा। ठीक, 4200 जो हमारा अंकित मूल्य आया है, ये आपका SP से क्या है आपका, यहाँ पर बड़ा है। ठीक, SP से ये हमारा क्या है, यहाँ पर बड़ा है। तो हमें अच्छे से समझ आना चाहिए, यानी कि जो देखिए CP जो है आपका वो कितना है आपका, 1400। इसके बाद जो अंकित मूल्य बनता है वो आपका बड़ा बनता है, तो यानी कि 1400 के बाद जो आपका 4200 बना है, यानी कि हमारा अंकित मूल्य बिल्कुल सही है। यदि SP की बात की जाए तो SP क्या बनता है आपका, छोटा बनता है, तो यानी कि जो अंकित मूल्य है उससे छोटा बनेगा। तो देखिए 4200 है, यहाँ पर 1680 है, तो ये आपका छोटा है। तो इस प्रकार से आप डिसाइड कर सकते हो कि ये आपका बिल्कुल सही वैल्यू निकली है या नहीं निकली है। अब इसके बाद वो बोल रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो देखिए अंकित मूल्य आपका निकल चुका है, 4200 रुपये। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और आपने यदि और पार्ट ना देखे हों तो उन सब के लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर और सारे जो पार्ट हैं वो देख सकते हैं।